Hello students, I am Suman Tevatia. It is the third paragraph of your lesson, A Fellow Traveler. Let's start. On this night, I did not do any of these things. तो राइटर कह रहा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राइटर ने सोचा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, डांस कर सकते हैं आप अकेले, चाहे तो सिर के बल बैठ जाएं, चाहे तो आप गोल्फ खेल लें, किसी से आर्ग्यूमेंट कर लें, जो डिफरेंट टाइप की जो बातें मैंने आपको बताई थी उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो अब राइटर यहाँ पे आगे बता रहा है कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन इस रात में मैंने उन बातों में से एक भी मतलब उन कामों में से एक भी काम नहीं किया। उन वर्क में जितने वर्क मैंने दिमाग में सोचे थे कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कि उनमें से मैंने कोई भी ऐसा वर्क किया नहीं। दे डिड नॉट हैपन ओकर टू मी। और राइटर क्या कह रहा है कि वास्तव में ये मेरे दिमाग में आई भी नहीं उस टाइम पे कि मैं ये काम कर लूँ। मैं अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब मैं अकेला था तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरे माइंड में इस तरह की बातें आई भी नहीं। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी। और जो भी मैंने किया दैट वॉज ऑर्डनरी, वो वास्तव में सारे ऑर्डनरी था जो भी मैंने किया। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन आई पुट डाउन माई पेपर। तो राइटर कह रहे हैं कि जब मेरा लास्ट फेलो ट्रेवलर्स होता है, यानी कि वन बाय वन करके एक एक उतरते चले गए, और जब राइटर के जो लास्ट जो ट्रेवलर था वो भी उतर गया, तो राइटर ने क्या किया, अब उसे लगने लगे मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, कोई है ही नहीं अब तो। आई पुट डाउन माई पेपर। तो राइटर ने सबसे पहले नॉर्मल वर्क क्या किया कि उसने जो पेपर पढ़ रहा था वो न्यूज़पेपर वो उसे एक तरफ रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स। और अपने आर्म्स और लेग्स स्ट्रेच की, जैसा आप नॉर्मली कई बार अकेले होते हैं तो पैर फैलाएंगे, हाथ भी इस तरह से करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करते हैं आप पूरे हाथ पैर फैला करके, तो इस तरह से राइटर ने भी किया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द calm summer night through which I was journeying. स्टूड अप एंड लुक्ड आउट। फिर क्या किया राइटर ने कि वो खड़ा हुआ और विंडो की तरफ को, बाहर की तरफ को झाँक करके देखा, विंडो से बाहर की तरफ को झाँक करके देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग। और बड़ी शांत नाइट थी जिस टाइम में वो ट्रैवलिंग कर रहा था, जिस एरिया से ट्रैवलिंग कर रहा था, तो वो जो टाइम था उस टाइम का बड़ा शांत टाइम था और नाइट भी हो गई थी। तो वो ऐसी कंडीशन में उसने विंडो की तरफ से बाहर के झाँक करके देखा राइटर ने। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे। उसने क्या नोट किया वहाँ पे, रेमिनिसेंस पेल ऑफ द डे, यानी कि शाम के टाइम जो हल्की धुंधली सी रोशनी होती है, कुछ येलोइस, कुछ पीली पीली सी रोशनी रहती है जब शाम हो जाती है, उस टाइम की राइट के लिए उसने बोला है दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। और जो अभी भी नॉर्दर्न स्काई की तरफ को जाते जाते रुक रही है। लिंगर्ड का मतलब ऐसे चिपकना भी होता है, थोड़ा थोड़ा रुकना भी होता है, कि अभी भी जो रोशनी थी येलो टाइप की, वो अभी भी नॉर्दर्न स्काई की तरफ को जाते जाते रुक रही है, यानी कि अभी वही कंडीशन है जो शाम के टाइम होती है। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। फिर राइटर ने क्या किया कि उस कैरेज को, उस कंपार्टमेंट को क्रॉस किया और दूसरी तरफ आ गया, दूसरी साइड को आ गया, जो विंडो की दूसरी साइड थी। लीट अ सिगरेट। और नॉर्मल वर्क क्या था उसका कि उसने फिर क्या किया, एक सिगरेट लीट किया अपनी, सेट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन। अपनी सिगरेट जलाई और बैठ गया आराम से, और फिर से उसने पढ़ना शुरू कर दिया, पेपर पढ़ना शुरू किया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। तो राइटर कह रहा है कि यही टाइम था कि जब मैं अवेयर हुआ अपने फेलो ट्रेवलर से, यानी कि जब मुझे ये पता चला कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था उसमें, यानी कि कोई दूसरा भी था, मेरा भी फेलो ट्रेवलर भी था। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज। अब अपने फेलो ट्रेवलर के लिए बोला कि वो आया और मेरी नोज पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रिपेड इंसेक्ट्स। तो राइटर ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उसकी फेलो ट्रेवलर की। और जो फेलो ट्रेवलर क्या, मॉस्किटो, तो उसकी क्या क्या बताई है, विंगी। नेचुरली जो मॉस्किटो होता है वो विंगी होता है, यानी कि पंख होते हैं उसके। निप्पी, और उसके थोड़े चुभने वाले भी होते हैं, जब आपने देखा होगा कि जब वो काटता है तो चुभता है थोड़ा, तो निप्पी बोलते हैं, जो चुभने वाला भी था। इंटरपेड इंसेक्ट्स। इंटरपेड मीन्स करेजियस, जो बहुत ही साहसी, करेजियस इंसेक्ट्स था वो।
दैट वी कॉल, और जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वेगली मॉस्किटोज। वेगली मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम उसको मॉस्किटो बोलते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, तो राइटर कह रहा है कि मैंने अपनी नोज से उसको उड़ा दिया। फ्लिक्ड हिम ऑफ यानी कि मैंने उसको उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर of the compartment, investigated its 3 dimensions, and he made a tour of the compartment। फिर उसने क्या किया, जब राइटर ने उसको उड़ा दिया तो उसने पूरे कंपार्टमेंट में एक टूर किया, यानी कि पूरा चक्कर लगाया, घूमा, वो टूर किया उसने कंपार्टमेंट का। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, और उस कंपार्टमेंट की तीनों डायमेंशन में पूरा इन्वेस्टिगेट किया उसने, यानी कि जैसे ऐसे घुमा जैसे कि किसका इन्वेस्टिगेट कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहा है। विजिटेड ईच विंडो, हर विंडो पे उसने विजिट की, उस मॉस्किटो ने, उस इंसेक्ट ने हर विंडो पे विजिट की उसने। फ्लैटर राउंड द लाइट, फ्लैटर राउंड द लाइट, और जो लाइट थी वहाँ पे, यानी कि लैम्प टाइप का जो उसमें होता है कैरेज में, उसके चारों तरफ उसने चक्कर लगाए, उसके तरफ घुमा, वो फड़फड़ाया, फ्लैटर होता है फड़फड़ाना। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग, और फिर उसने ये डिसाइड कर लिया, किसने, मॉस्किटो ने। मॉस्किटो ने फिर ये डिसाइड कर लिया कि कोई भी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ नहीं है, किसके, लार्ज एनिमल्स के, जो जो कॉर्नर में लार्ज एनिमल बैठा हुआ है। लार्ज एनिमल किसके लिए बोल रहा है राइटर, अपने लिए, कि जैसे कि फिर उसने, मॉस्किटो ने ये डिसाइड कर लिया कि जो कॉर्नर में बैठा हुआ लार्ज एनिमल है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कोई चीज़ है ही नहीं, पूरे कंपार्टमेंट का तो उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, फिर वो वापस आया और वो मेरी नेक पर बैठ गया, या मेरी नेक की तरफ को देखा, यानी कि मेरी नेक पर बैठ गया आकर के, मेरे नज़दीक आ गया। इट मीन्स आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, क्या कह रहा है कि मैंने उसको फिर से उड़ा दिया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, राइटर कह रहा है कि आया, मैंने फिर से उसको उड़ा दिया। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि मच्छर बैठ गया, उसको उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, अब फिर क्या हुआ, जब उसने उसको उड़ा दिया तो वो उछल गया, ऊपर को उछल गया। टुक अनदर जॉइंट डाउन द कंपार्टमेंट, फिर उसने एक चक्कर लगाया उसका कंपार्टमेंट का, फिर एक चक्कर लगाया, फिर घूम करके आया। टर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, रिटर्न, और फिर वो वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और फिर वो आकर के बैठ गया कहाँ, इम्पुडेंटली, इम्पुडेंटली में र्यूडली, बड़े र्यूडली वे में, बड़े र्यूड वे में आकर के वो फिर बैठ गया, कहाँ बैठ गया, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ पर के पीछे या हाथ पर आकर के फिर से बैठ गया। इट इज इनफ, अब राइटर का यार काफ़ी हो गया, अब राइटर को गुस्सा आ गया, उसने कहा इट इज इनफ। आई सेड मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, तो उसने कहा कि मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता, या मैग्नानिमिटी की भी कोई लिमिट होती है, या उदारता की भी कोई लिमिट होती है। कैसे राइटर मान रहा है कि मैं इतना उदार हो रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, बार बार तुम्हें उड़ा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, व्हाट इज दिस? Twice you have been warned that I am someone in particular. Twice you have been warned. तो राइटर कह रहा है कि तुम्हें 2 बार ऑलरेडी मैं वार्निंग दे चुका हूँ। वार्निंग मीन्स यानी कि 2 बार तो मैं तुम्हें छोड़ चुका, 2 बार मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ। That I am someone in particular. क्या कह रहा है कि मैं पर्टिकुलर हूँ, मैं स्पेशल हूँ। राइटर जो अपने को स्पेशल माना, तो मॉस्किटो है, और ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो पर्टिकुलर हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। और क्यों कह रहा है ऑगस्ट पर्सन, यानी कि ऑगस्ट मीन्स पर्टिकुलर, स्पेशल, जो मेरी विशिष्ट पर्सनैलिटी है, जो मेरी स्पेशल पर्सनैलिटी है, वो किसी भी, यहाँ पे स्ट्रेंजर मीन्स अनजान लोग, या जो अपरिचित होते हैं, जिसको किसी भी स्ट्रेंजर्स को टिकलिंग करने की इजाज़त नहीं देती। टिकलिंग मीन्स गुदगुदी। अब जैसे होता है मच्छर बैठेगा तो अजीब सी टिकलिंग फील होती है बॉडी पर,
तो वो कह रहा है कि मेरी तो पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि, और अब मैं रिजेंट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, यानी कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी जो है किसी भी स्ट्रेंजर को टिकलिंग करने की इजाज़त नहीं देती। अब मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बात पे रोष प्रकट कर रहा हूँ, गुस्सा प्रकट कर रहा हूँ। स्ट्रेंजर, आई एज्यूम द ब्लैक कैप। अब राइटर क्या कह रहा है, आई एज्यूम द ब्लैक कैप। कई बार ब्लैक कैप के मीनिंग पूछ लिए जाते हैं वैसे भी आपके। तो ब्लैक कैप मीन्स टू बी अ जज, यानी कि ब्लैक कैप ये कह रहे कि अब मैं ब्लैक कैप धारण कर रहा हूँ, इसका मतलब कि अब मैं जज बन रहा हूँ, अब मैं न्यायाधीश का पद ग्रहण कर रहा हूँ, यानी कि अब जो हो गया, जो तुमने कर लिया, अब मैं जज बन जाता हूँ और मैं आप तरह से अब निर्णय सुनाता हूँ तुम्हें। आई कंडेम यू टू डेथ। और कैरेक्टर क्या कह रहा है कि ठीक है, अब मैं ब्लैक कैप धारण कर रहा हूँ, अब मैं ब्लैक कैप पहन रहा हूँ, यानी कि मैं अब एक तरीके से जज की सीट पर बैठ गया हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तो कंडेम यू टू डेथ सेंटेंस, यानी कि मृत्यु की सजा, अब मैं तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट। अब जस्टिस में न्याय की भी यही मांग है, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। और जो कोर्ट होती है, अदालत होती है, वो इसको अवॉर्ड करती है, यानी कि इसको प्रदान करती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। तो राइटर क्या कह रहा है कि तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप लगे। काउंट्स मीन्स यहाँ पे आरोप से है कि तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप लगे, तुम्हें बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, मैनी। अब कौन कौन से आरोप लगे, कौन कौन से काउंट्स लगे, अब ये देख लीजिए। यू आर अ वेग्रेंट, पहला आरोप उसने क्या लगाया, यू आर अ वेग्रेंट, यानी कि तुम आवारा हो, तुम वेग्रेंट हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो। यू आर अ ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम ट्रैवलिंग भी विदाउट टिकट कर रहे हो, टिकट भी नहीं है तुम्हारे पास। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। मीट कूपन मीन्स जैसे कि वो राइटर को काट रहा है, ब्लड पी रहा है उसका, जो भी है, तो कह रहे कि तुम्हें मीट कूपन थोड़ी है तुम्हारे पास। तो वो सारे ऐसे काउंट्स राइटर जो है मॉस्किटो पे लगा रहा है। फॉर दिस एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स। अब जो ये वर्क राइटर ने अभी बताए हैं, जो ये चीज़ें बताई हैं कि इस तरह का आरोप है आप पे, और राइटर कह रहा है एंड अदर मैनी डिसमिनर्स। मिसडिमिनर्स जो बोलते हैं, जो जितने भी इलीगल वर्क होते हैं, जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं, उनके लिए। यू आर अबाउट टू डाई, यानी कि अब तुम्हें मरना ही है, तुम्हें सेंटेंस टू डेथ मिलेगा ही। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड। तो क्या कह रहा है कि मैंने अपने राइट हैंड से बड़ी तेजी से उस पर अटैक किया। भाई उसको मृत्यु की सजा तो सुनाई दी, तो अब उसने क्या किया कि अपने राइट हैंड से उसमें बहुत तेजी से अटैक किया, बहुत तेजी से प्रहार किया। ही डोड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। डोड का मतलब वो एकदम, जो मैंने अटैक किया वो उससे एकदम बच निकला। विद एन इंसोलेंट ईज, यानी कि बड़ी धीरतापूर्वक, यानी कि मैंने उसे कोशिश की मारने की, वो तो बड़ी चालाकी से और बड़ी धीरतापूर्वक एक तरीके से उससे मेरे अटैक से बच निकला। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और ये कंडीशन ऐसी बन गई कि उससे राइटर जो बहुत ही ह्यूमिलेट हुआ, बहुत ही शर्मिंदा हुआ। कैसे शर्मिंदा हुआ, क्योंकि राइटर तो अपने को बड़े स्पेशल पर्सन मान रहा था, मॉस्किटो तो कुछ मान ही नहीं रहा था कि मैं तो स्पेशल पर्सन हूँ, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ। और उसने इतनी कोशिश की उसे मारने की, और वो तो बड़ी आराम से बच गया उससे। तो राइटर को यहाँ पे बड़ा फील हुआ कि यार मैं इतना बड़ा, इतनी बड़ी मेरी बॉडी है, इतना बड़ा हूँ, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और ये मेरी कितनी आसानी से बच गया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। अब राइटर कह रहा है मेरी पर्सनल वैनिटी, जो मेरी पर्सनल वैनिटी थी, जो मेरे अंदर का अहंकार था, वो जाग गया। अहंकार कैसा कि मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, इतना बड़ा पर्सन हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। अब जो मेरा अहंकार था वो अंदर का जाग गया, अराउज हो गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड। लंग का मतलब झपटा मारना, एकदम झपटना उस पर, कि मैं अपने हाथों से उस पर एकदम झपटा। विद माई पेपर, और साथ में पेपर भी था, पेपर सहित एकदम उस पर झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, और उछल करके सीट पे भी चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और मैंने उसके लैंप तक उसका पीछा किया, यानी कि वो उड़ता हुआ लैंप तक जा रहा था, तो मैंने उसको पीछा किया, परस्यूड किया उसको लैंप तक।
आई अडोप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग। और मैंने बहुत सारी ऐसी अडोप्टेड अपनाना, मैंने ऐसी बहुत सारी टैक्टिक्स भी अपनाई। फेलाइन कनिंग होता है लाइक अ कैट, टैक्टिक्स लाइक अ कैट, यानी कि बिल्ली जैसी चालाकी भी अपनाई। बिल्ली जैसी चालाकी कैसे कि धोखे से उसके पे अटैक करूंगा, इस तरह से उसने बिल्ली जैसी चालाकियां भी अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, सबसे पहले तो उसने क्या किया कि वेट किया कि जब तक वो उतरे नीचे को आए तब तक उसने वेट किया। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थीनेस, और उसके पास बड़े स्टील्थीनेस, बड़ी शांति से, हॉरिबल मीन्स वैसे टेरिबली होता है, भयानक तरीके से होता है, कहने का मतलब कि बड़ी शांति से। और टेरिबली यहाँ पे क्यों आया, हॉरिबली भी यूज, क्योंकि अब प्रहार तो वो करने वाला था, उस पर अटैक करने वाला था, तो इसलिए भयानक तरीके से भी हो गया। तो बड़ी शांति से, बड़ी चुपचाप, स्टील्थीनेस, उसके पास पहुंचा। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और सडनली, अचानक से मैंने उस पर बहुत तेजी से प्रहार किया, टेरिबल, भयानक तरीके से प्रहार किया। सो स्टूडेंट्स, आपके ये 2 पैराग्राफ्स और हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।